क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा? ये सवाल लोगों की जुबान पर है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही संकेत नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के नए मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति काफी गंभीर हो चली है। इन जगहों पर नवंबर के महीने में कोरोना विस्फोट के हालात हैं। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी 57 घंटे का कर्फ्यू। गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर भी रोक लगा दी है। वहीं कुछ अन्य राज्यों ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल फिर से बंद कर दिए हैं। इनमें हरियाणा, उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इधर राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मास्क न पहनने पर 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। दिल्ली में शुक्रवार को 7,500 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार बाजारों के लिए नए नियम तय कर सकती है। कुल मिलाकर कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है। कंटेनमेंट जोन के भीतर पूरी तरह लॉकडाउन फिर से हो सकता है, हालांकि ये बेहद सीमित इलाकों में होगा। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना के 90 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 80 लाख से 90 लाख मामलों तक पहुंचने में भारत को 22 दिन लगे। ये 10 लाख मामलों पर भारत की दूसरी सबसे धीमी बढ़त है, यानी हाल के हफ्तों में महामारी का असर कुछ कम हुआ है। भारत ने 90 लाख मामलों का आंकड़ा गुरुवार को पार किया, जब 45,882 नए मामले दर्ज किए गए। शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 90,04,366 मामले हो गए। पिछले 24 घंटों में 584 मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,32,162 पहुंच गई। शुक्रवार को एक्टिव मामलों में 491 की गिरावट दर्ज की गई और अब देश में कोरोना के 4,43,794 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 44,807 मरीजों को छुट्टी के साथ ही कोरोना से उबरने वालों की संख्या 84,28,410 हो गई है। 22 दिन में 10 लाख मामले सामने आना यह दिखाता है कि भारत में मध्य सितंबर में पीक पर पहुंचने के बाद से कोरोना का प्रकोप घटा है। उस वक्त सिर्फ 11 दिन में ही मामले 40 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गए थे। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने नजर आएगा तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा, जो पहले 500 रुपए था। देखिए दिल्ली के लोग सरकार के फैसले पर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सहमत रखते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह ना मतलब लोग उतना वो उस तरीके से करते नहीं है। मतलब जितना करना चाहिए, इतना छूट जितना हम लोग को मिला हुआ है, अब सरकार भी हमारे लिए तो कर रही है, अब हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो वो फिर गलत है ना। तो ये स्टेप तो बहुत, अगर इससे आदमी अगर सुधर जाता है तो फिर हम वो है ना, तो वो ठीक रहता है। जुर्माना तो शुरू से ही 500 रुपये का किया था और दिवाली से पहले भी काफ़ी लोग ऐसी लापरवाही करते थे। मार्केट में हम भी जाते हैं, जैसे हम सदर भी गए थे, चांदनी चौक भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कम से कम 25% मास्क लोग नहीं लगा रहे थे। ठीक है, उसके बाद लोगों ने काफ़ी लापरवाही कर दी और दिवाली पर तो कुछ ज़्यादा ही था। जैसे बाज़ार लगते हैं, डेली बाज़ार लगते हैं, उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है, तो उस वजह से और बीमारी ज़्यादा हो गई। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कुएं में गिरे एक हाथी के बच्चे को 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कराया गया। ये मामला पंचपल्ली गांव का है। यहां पर हाथी का बच्चा कुएं में गलती से गिर गया। कुएं से लगातार उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने कुएं में झांका, तब उसके गिरने की जानकारी मिली। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को खबर दी। वन विभाग की टीम मौके पर आई। हाथी के बच्चे को निकालने के लिए मशक्कत शुरू कर दी गई। क्रेन मंगवाई गई। पशु चिकित्सकों की एक टीम भी मौके पर पहुंची। 16 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को बाहर निकाला जा सका। रेस्क्यू के दौरान हाथी के बच्चे को कोई चोट नहीं आई है, वो बिल्कुल स्वस्थ है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सिंधिया पर जमकर प्रहार किया है। प्रवीण पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई सिंधिया के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही ग्वालियर में कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन को तोड़ा गया था। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और ग्वालियर का एक एक नागरिक जानता है कि अशोक सिंह जी पे कार्रवाई क्यों की गई। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में जो टेंडर हो गए थे जन कल्याण के कार्य के, विकास कार्य के, उसको क्यों रोका गया? सब लोग नाम जानते हैं, सबको मालूम। नहीं, नाम लेने में कोई डरता थोड़ी। कांग्रेस का छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता कोई नहीं डरता। सबको मालूम है सिंधिया जी करा रहे हैं, सबको मालूम है कौन मॉनिटरिंग कर रहा है ग्वालियर के एडमिनिस्ट्रेशन की, सबको मालूम है कि महल में मीटिंग है कौन ले रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? जो साफ है वो स्पष्ट है। प्रवीण पाठक कभी झुका नहीं और ना कभी झुकेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे। आम जनता की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, लोकतंत्र पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ग्वालियर दक्षिण का विधायक हूं तो ग्वालियर दक्षिण के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होने दूंगा। ग्वालियर दक्षिण के जन कल्याण के कार्यों को नहीं रोकने दूंगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना।